आज हम जानेंगे ओफ्लामेक सस्पेंशन के बारे में। ओफ्लामेक सस्पेंशन में क्या कंपोजिशन है और कितने मात्रा में है और इनको कौन सी कंपनी बनाती है, इसका एमआरपी क्या है और इसको किन किन बीमारियों में दिया जाता है और इसको किन परिस्थितियों में नहीं देना चाहिए, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, ओफ्लामेक एम सिरप मैक्लोडस कंपनी बनाती है और इसका एमआरपी देखा जाए तो 62 रुपया 70 पैसे है और इसमें ऑफ्लॉक्सासिन मेट्रोनिडाजोल कंपोजिशन है और इसमें देखते हैं कितने कितने मात्रा में है। ऑफ्लॉक्सासिन पर 5 ml में 50 mg है और मेट्रोनिडाजोल पर 5 ml में 100 mg है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इसके यूज के बारे में, ये किन किन बीमारियों में, किन किन तकलीफ़ों में दिया जाता है और इसको किस तरह लिया जाए। दोस्तों, जिन बच्चों को सबसे पहले बता दें, ओफ्लामेक जो है टैबलेट और सिरप के रूप में, सस्पेंशन के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। तो आज हम चर्चा करेंगे ओफ्लामेक सस्पेंशन के बारे में। ओफ्लामेक सस्पेंशन जिन बच्चों को यूरिन इन्फेक्शन हो, कान में इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल संक्रमण हो, आँख का संक्रमण हो, पेट में इन्फेक्शन हो, एमीबाइसिस जैसे पेचिस हो जाता है, बार बार दस्त आता है, दर्द होता है, पेशाब में जलन होता है, जियार्डियासिस परजीवी संक्रमण, सुजाक, बार बार पेशाब होता है, स्किन इन्फेक्शन में, पेप्टिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में, ब्रोंकाइटिस, प्रोस्टाइटिस, बहरापन, कान बजना, कान में दर्द, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, आँख की सूजन, दस्त, टाइफाइड, मस्तिष्क संक्रमण, प्रजनन प्रणाली संक्रमण, पेट में अल्सर, चेहरा लाल हो जाना, अंतर्शोथ, पेट के अंदर सूजन हो जाता है। कई बच्चों को जो फीमेल है उनको लिकोरिया की शिकायत हो जाता है, बाथरूम से तरल पदार्थ निकलता है, तो उनके लिए भी ये उपयोग में डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। लेट्रिन में खून आना, दांत में दर्द होना, मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, पेचिश पड़ना, बैक्टीरियल वेजियोनोसिस में भी दिया जाता है। फीमेल जो बच्चे हैं उनको वेजिना में सूजन हो जाता है और किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उस परिस्थिति में जी डॉक्टर लिखते हैं। पेरिटोनाइसिस निमोनिया में पेट के कीड़े के कारण बार बार दस्त होता है और ममोर होकर के लेटरिन होता है, तो उस परिस्थिति में इस दवा को दिया जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये किन पोजीशन में, किस परिस्थिति में नहीं देना चाहिए। जिन बच्चों को एड्रिनल फाइब्रिलेशन, हार्ट फेल होना, हार्ट की तकलीफ़ है, कैल्शियम की कमी है, पोटाशियम की कमी है, थायराइड है, मांस एस्थेनिया ग्रेविस की बीमारी है, तो उन बच्चों को ये दवा डॉक्टर द्वारा परहेज़ किया जाता है। गुर्दे की बीमारी में भी इन दवा को नहीं दिया जाता है। जिन बच्चों को किसी बच्चों को सूजन हो जाता है, शुगर हो जाता है, तो उसमें भी नहीं देते हैं इन दवाओं को। लीवर रोग, गुर्दे की बीमारी हो, हृदय की रोग हो, न्यूरोपैथी, कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की कमी, किरोनरी आर्टरी डिजीज, इस सब बीमारी में जिन बच्चों को होता है तो उनको ये दवा नहीं डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। तो ये दवा विशेषतः मार्केट में कई नामों से उपलब्ध है। देखिए, जैसे ये है ओपिल एम सिरप के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध है। इसमें जो ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल है, ये जेनेरिक नाम है और ये कई नामों से मार्केट में उपलब्ध है। ओफ्लामेक्स, ओफ्लॉक्स, ओजेड के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध है। अब हम जानते हैं ओफ्लामेक एम सस्पेंशन के डोज के बारे में। ओफ्लामेक एम सस्पेंशन 10 से 15 mg पर केजी पर डे के हिसाब से बच्चों को
आयु और वज़न को डिवाइड करके दिया जाता है ऑफ्लॉक्सासिन। और निडाजोल 40 mg पर केजी पर डे के हिसाब से बच्चों को इसका डिवाइड करके दिया जाता है। अब हम जानते हैं जो बच्चों को साधारणतः किस तरह ये सस्पेंशन दिया जाए। जैसे बच्चों का वज़न है 10 केजी, तो कितना देना चाहिए? 10 केजी वाले बच्चों को पर डे 10 ml देना चाहिए। 5 ml सुबह और 5 ml शाम को ओफ्लामेक सस्पेंशन दिया जाता है, डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। दोस्तों, कोई भी दवाई देने से पहले बच्चों को बच्चे वाले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर के परामर्श से ही दवाई चलाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना ओफ्लामेक एम सस्पेंशन के बारे में। इस नाम से कई तरह का ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन के रूप में जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट के रूप में कई नामों से मार्केट में उपलब्ध है। तो आप ऑफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल बोल करके मेडिकल स्टोर से किसी भी नाम से आप ले सकते हैं। तो फ़ायदा उतना ही है जितना कोई भी ब्रांडेड नाम हो, तो उनको फ़ायदा उसी तरह है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।